जा रही है हर ऊपर ने सर्वे करा था जॉइंट निरीक्षण पर्यावरण विभाग ने नहीं दिया। पर्यावरण विभाग का प्लांट लगने के बाद आता है कि जो जो उनके मानक हैं यार मानक प्लांट के बाद कैसे आ जाएगा। यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि यहाँ पर कोई IIT, कोई ITI या अस्पताल, कोई शिक्षण संस्थान, कोई स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं खुल रहा है, बल्कि यहाँ पर दमे की फैक्ट्री खोली जा रही है। एक महीने तक खेतों में पड़े रहते हैं, यहाँ खेती करते हैं, रात भर यहीं रहेंगे हम खेतों में, तो क्या होगा हमारे साथ में? ये इसकी जिम्मेदार कौन रहेगा? यहाँ हर हालत में प्लान नहीं होना चाहिए। चाहे हमारी जान चली जाए, हमारी छाती के ऊपर से इनके बुलडोजर चलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे प्लांट नहीं लगने देंगे और नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे। हम तो यही कहेंगे कि यहाँ नहीं लगना चाहिए, यहाँ नहीं होना। शहरों में इतनी प्रदूषण है, सब लोग हॉस्पिटल में भरे हैं। यहाँ देखो हमारे हॉस्पिटल भी स्वतंत्र है, हॉस्पिटल भी स्वतंत्र है। यहाँ हॉस्पिटल में तुम्हें नहीं मिलेंगे लोग। जो अभी ठेकेदार आए हैं इनसे पहले बात हुई तो इन्होंने कहा था कि रात को चलेगा प्लांट, तो क्या बच्चे रात को सांस नहीं लेंगे? साथियों, जहां पर ये तारकोल का प्लांट लग रहा है उसी से बगल से होते हुए ये बच्चे भी जाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तारकोल का प्लांट यहाँ पर लगता है तो इन बच्चों की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? ठेकेदार कह रहा है कि वो प्लांट हमने SDM स्थानीय प्रशासन की NOC से ले लिया है। ग्राम प्रधान का कह नहीं सकते कि उनकी भी परमिशन है या नहीं है, लेकिन यहाँ की जो मातृ शक्तियां हैं उनका सख्त विरोध है। यहाँ पे लगना नहीं चाहिए। आते जाते बच्चे हैं हमारे छोटे बड़े, और हमारा रास्ता है, ये आम रास्ता है, घास काटने का है, चलने का है, मुसाफिर है, तो हम तो यही कहेंगे कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे प्लांट नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, क्योंकि देखिए पीछे का जो खेत है यहाँ पर प्लांट लगने की योजना बन रही है। मेरा कहना भी यही है कि यहाँ तो प्लांट नहीं लगना चाहिए हर हालत में, क्योंकि हम लोगों ने खेती बाड़ी भी करनी है। यहाँ पर हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं, परेशानी में रहेंगे। हमने यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है। हम यहाँ लगने नहीं देंगे हर हालत में, चाहे कुछ हो जाए, पर हम यहाँ प्लांट नहीं लगने देंगे। दो महीने तक हम एक महीने तक खेतों में पड़े रहते हैं, यहाँ खेती करते हैं, रात भर यहीं रहेंगे हम खेतों में, तो क्या होगा हमारे साथ में? ये इसकी जिम्मेदार कौन रहेगा? यहाँ हर हालत में प्लान नहीं होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के प्रति उतनी संवेदनशील ये सरकार नहीं हुई, और इसी विकास खंड में, इसी क्षेत्र में अंकिता जैसा बहुत बड़ा हत्याकांड भी हुआ है। इसलिए यहाँ के लोग चिंतित हैं कि क्या होगा। हम यहाँ घास लकड़ी के लिए अकेले निकलते रहते हैं, इधर उधर जाते हैं, रात भर सवेरे दिन रात किसी समय भी हम निकलते हैं। हमारी बेटी बहुएं हैं, कैसे जाएंगी अकेली? कई किस्म के लोग रहते हैं, हम बाहर के लोगों को यहाँ नहीं बसने देंगे। ये जो जब ट्रैक्टर चल रहा था यहाँ पे, ये बुलडोजर चल रहा था, तब मालूम पड़ा कि यहाँ पे प्लांट लगने वाला है। नहीं तो इससे पहले प्रधान जी कहाँ है? हमें इसके बारे में मालूम नहीं है, कहाँ है। जो अभी ठेकेदार आए हैं इनसे पहले बात हुई तो इन्होंने कहा था कि रात को चलेगा प्लांट, तो क्या बच्चे रात को सांस नहीं लेंगे? ये पहाड़ की शांतवादियों को जो अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है, इसका पुरजोर होकर के इसका विरोध किया जाएगा। पूरी स्थानीय जनता इसमें जो है हमारे साथ है, और यहाँ पर जो है बहुत बड़ी मात्रा में ध्वनि प्रदूषण से लेकर के वायु प्रदूषण यहाँ पर हो जाएगा। सारी की सारी खेती यहाँ पर जो है बंजर हो जाएगी, और इसके बहुत जो है दुष्प्रभाव यहाँ पर हो जाएंगे अगर ये प्लांट लगता है। और जो है आदमी यहाँ पर सांस भी ढंग से नहीं ले पाएगा। आज के समय में जो है आदमी गाँव इसलिए आता है कि मैं एक शांत वादियों में और स्वच्छ हवा में सांस ले सकूं, और ये बिल्कुल इसका पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया जाएगा। यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं कि यहाँ पर कोई IIT, कोई ITI या अस्पताल, कोई शिक्षण संस्थान, कोई स्पोर्ट्स कॉलेज नहीं खुल रहा है, बल्कि यहाँ पर दमे की फैक्ट्री खोली जा रही है, ताकि सुबह अगर लोग उठें तो खांसते हुए उठेंगे। क्योंकि यहाँ पर तारकोल का जो प्लांट लगाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे उनको पता है कि अमृतसर में बोलने वाला कोई नहीं है, सब मिल जाते हैं शासन प्रशासन से पैसा लेके, और जनता की आवाज को उठाना भूल जाते हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि अमृतसर में अभी जनता की आवाज उठाने वाले लोग यहाँ पे हैं। यहाँ कहाँ पर तुम एक कील भी नहीं ठोक पाओगे, क्योंकि ये सिर्फ एक प्लांट नहीं है, ये हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, जो बच्चे भविष्य में अगर कोई बच्चा पैदा होगा तो वो बीमारी के साथ पैदा होगा अगर ये प्लांट यहाँ पे लगता है। तो ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से समस्त क्षेत्रवासियों को बोलना चाहता हूँ कि प्लीज आप लोगों से निवेदन है कि इस प्लांट को, ये जहर का जो ये प्लांट लग रहा है,
दमे की फैक्ट्री है, ये कोई दवाई की फैक्ट्री नहीं है। यहाँ पर काम भी शुरू हो गया था। जो स्थानीय युवा है उनकी जागरूकता की वजह से ये प्लांट जो है यहाँ पर लगने से रुक गया। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर खेतों को समतल करके यहाँ पर प्लांट लगाने की पूरी योजना है। ये देखिए आप, ट्रैक्टर भी यहाँ पर चला है। यहाँ पर प्लांट लगा के आखिर चाहते क्या है? पानी तो दे नहीं पा रहे, हवा को भी अशुद्ध करना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारे आसपास के जितने भी गांव हैं, अस्पताल यहाँ से अगर हवाई दूरी की बात करूं तो 15 मीटर की दूरी पे है। ब्लॉक मुख्यालय यहाँ से 10 मीटर की दूरी पे है। बडोली जूनियर हाई स्कूल या बडोली गांव, सिलडी, कांडा और आपका रणचूला, इधर ठुंडा, आवी, माला, गुंडी और अमोला, ये दमराड़ा, जितनी भी बेल्ट है, पूरे गांव में ये बीमारी फैल जाएगी। धुआं जब जाएगा तो सबसे ज्यादा प्रभावित भड़ेत या टोला पंबा, जितने भी लोग इस वैली में आ रहे हैं वो जरूर प्रभावित होंगे। लेकिन इस काम को होने नहीं दिया जाएगा और जनता इसका पुरजोर विरोध करेगी। इसके लिए अगर हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन भी करना पड़ेगा, हम यहाँ टेंट लगा के बैठेंगे, धरना देंगे यहाँ पे, लेकिन इनके जो मंसूबे हैं उन पर सफल नहीं होंगे ये। क्योंकि और किस मानकों के आधार पर भाई, जब भी सरकार कोई प्लांट लगाती है, कोई योजना लाती है, भाई पेयजल है, पेयजल के लिए भी ये सर्वे करते हैं और चीज के लिए भी सर्वे करते हैं। बड़ा सवाल यही है कि सर्वे आखिर में हुआ क्यों नहीं? खनन भी करते हैं। आप एक चीज बताइए, सर्वे हुआ क्या? आपसे पूछा गया कि यहाँ पे प्लांट लगेगा? हम लोगों से किसी भी स्थानीय ग्रामीण के पास कोई पूछने नहीं आया, किसी से हमारी कोई सहमति नहीं ली गई है। हमें सहमति क्यों नहीं ली जा रही है? आपसे पूछा गया था कि प्लांट लगेगा? नहीं सर, तो फिर कैसे लगा रहे हैं? हमें तो तब मालूम चला जब यहाँ जेसीबी चलना शुरू इसका हो गया। मतलब कि गुंडा राज यहाँ पर हो गया, गुंडा राज हो गया यहाँ पर। हाँ, बिल्कुल गुंडा राज हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल ये चीज नहीं होनी चाहिए। सारे क्षेत्र वालों के लिए, हमारे लिए नुकसानदायक है चीजें। आपको डरा धमका के आपको जो है वायु प्रदूषित की जाएगी। हाँ जी, हमें तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, हम तो यही कहेंगे कि यहाँ नहीं लगना चाहिए, यहाँ नहीं होना। शहरों में इतनी प्रदूषण है, सब लोग हॉस्पिटल में भरे हैं। यहाँ देखो, हमारे हॉस्पिटल भी स्वतंत्र है, हॉस्पिटल भी स्वतंत्र है। यहाँ हॉस्पिटल में तुम्हें नहीं मिलेंगे लोग कि वो यहाँ पे आके जिस तरह से गांव को दूषित करना चाह रहे हैं। हम चाहे हमारी जान चली जाए, हमारी छाती के ऊपर से इनके बुलडोजर चलेंगे, लेकिन हम यहाँ पे प्लांट नहीं लगने देंगे और नहीं लगने देंगे। ये हमारी जो क्षेत्र की बात है, यहाँ पर अभी गर्मियों में प्रवासी बड़े शहरों से गांव आते हैं बच्चों को लेके, नाती पोतों को लेके कि शांत आबो हवा में जाएंगे, तो वो लोग भी गांव नहीं आएंगे, बल्कि गांव के जो लोग हैं वो भी अब पलायन करने को मजबूर करेंगे। तो ये पलायन करने को कही है, तो ये नहीं होने दिया जाएगा। और प्रशासन को हमारी तरफ से ये आज संदेश है और यमकेश्वर बचाओ अभियान आज से छेड़ दिया जाएगा। बिल्कुल बहुत बड़ी बात यहाँ पर हुई है कि जो प्रवासी यहाँ पर गर्मियों की छुट्टी में आएंगे वो यहाँ की आबो हवा को देखकर वापस जाने को मजबूर है। उल्टा यहाँ के लोग भी पलायन करने को मजबूर है। तो क्या सरकार यहाँ से पलायन करने के लिए ऐसी छेड़खानी करने को तैयार बैठी हुई है? जाते जाते कुछ कहेंगे आप लोग? अभी योगी जी आए थे, खेत बंदर देख के बोले थे पलायन क्यों हो रहा है। मैंने कहा देखो पलायन तभी तो हो रहा है जब जानवर, अब आदमी जानवर बन के उल्टा पलायन लगाएंगे तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? हम तो भैया किरण अरे की खान, हम तो भैया प्लांट लगाने दें, चाहे कुछ हो जाए। हम तो गरीब आदमी छावंती है किरण, अब वो तो अपना वो तो चल गए, वो तो बच्चा वो तो पढ़ना था। हम गरीब आदमी छावन या किरण अरे की जीन कर हमारे बच्चा नहीं स्कूल में पढ़ कि प्लांट लगेगा, मतलब नहीं लगा। पूछा भी गया था क्या? ये तो भाई इसमें धुआं निकलता है तो सर्वे भी तो होता नहीं है। धुआं कितनी दूर तक जाएगा, कहाँ अफेक्ट करेगा, क्या करेगा? सर्वे, बिना सर्वे की तो एनओसी नहीं मिली होगी। एनओसी की बात कर रहा हूँ। हाँ, वो एनओसी मिली है। हाँ, इसमें एसडीएम साहब की टीम, हाँ, डीएम साहब की टीम और खान अधिकारी के साथ की टीम ने सर्वे करा था। जॉइंट नहीं, निरीक्षण पर्यावरण विभाग ने नहीं दिया। पर्यावरण विभाग का प्लांट लगने के बाद आता है कि जो उनके मानक हैं। यार मानक प्लांट के बाद कैसे आ जाएगा? तीन मात्रा देखिए, हमारा आने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि सड़क बनेगी, उसको कोई रोक नहीं। आपको प्लांट के बारे में दिक्कत है, इनसे बात करिए, मेरे से बात मत करो। ये पेड़ अगले बंदे का है, जब धुआं जाएगा तो इसी खेत में नहीं पड़ेगा ना, वो सारे पेड़ों में जाएगा। यहाँ पर ये तारकोल का प्लांट लग रहा है, उसी से बगल से होते हुए ये बच्चे भी जाएंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर तारकोल का प्लांट यहाँ पर लगता है तो इन बच्चों की सेहत पर क्या असर पड़ेगा? ये देखिए आप, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं ये।
सर 2 शब्द कुछ कहेंगे इस ज्ञापन के बारे में सर? आपके द्वारा मुझे ज्ञापन दिया गया, इसकी जांच की जाएगी। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू।